सर गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह जो अपडेट आया है कि टैरिफ पर जो राष्ट्रपति ट्रंप है उनका फैसला बरकरार रहेगा और अब कोई भी सुनवाई यहाँ पर 31 जुलाई पे ही होगी, तो सर इस का सेंटिमेंटल इम्पैक्ट कैसा होगा? देखिए, गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, टैरिफ को लेकर कोई भी ऐसी खबर जो टैरिफ वॉर को बढ़ाती हो या ट्रंप को मजबूत करती हो, अमेरिकी बाजारों को पसंद नहीं आनी चाहिए, राइट। तो अगर कोर्ट का फैसला ये कहता है कि ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं, अपने तरीके से लगा सकते हैं, और अगर वो है खबर, तो फिर नेचुरली वो थोड़ी सी सेंटीमेंट के लिहाज से नेगेटिव है। लेकिन उसके बावजूद बाजारों का रिएक्शन नेगेटिव ज्यादा क्यों नहीं है, उसका कारण ये है कि अल्टीमेटली अब है ना, आप टैरिफ लगाने या नहीं लगाने के मामले से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब बात यह है कि कितना लगेगा और कब से लगेगा और किस पर कितना लगेगा, ये चीजें अब इम्पोर्टेंट है। और अब जिस तरह से पिछले 2 दिनों से लंदन में बातचीत चल रही है अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर को लेकर, तो मुझे ये लगता है कि मार्केट का फोकस वहां पर ज्यादा है कि लगाना था तो लगा दिया, अब उसको डिस्कस करके बहुत ज्यादा फायदा तो होगा नहीं। अब ये है कि शुरुआत होगी, इसका अंत कैसे होता है, और वो अंत की तरफ जब अमेरिका आगे बढ़ रहा है, बात कर रहा है, तो वो मुझे लगता है कि बाजार के लिए सेंटीमेंट के लिहाज से ज्यादा पॉजिटिव है। अदरवाइज अमेरिकी बाजारों का एकदम रिएक्शन साफ है। कोई भी खबर ऐसी है जो टैरिफ वॉर को बढ़ाने वाली हो, ट्रंप को टैरिफ को लेकर ज्यादा पावरफुल करने वाली हो, वो अमेरिका को तो पसंद नहीं आएगी। और दूसरा, जहां तक हमारा या दुनिया भर के दूसरे देशों का सवाल है, तो देखिए हमें तो स्पेशली हमें टैरिफ वॉर से कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम उस चीज से आगे निकल चुके हैं और उसको डाइजेस्ट कर चुके हैं। सो मेरे ख्याल से इसे एक न्यूट्रल इवेंट की तरह मैं देखता हूँ। ठीक है, चलिए सर, ये तो न्यूट्रल इवेंट रहेगा, लेकिन हमारे मार्केट्स आज कैसे ट्रेड करेंगे? निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए वो कौन से लेवल्स होंगे जिन पर हमें फोकस करना है? सुस्ती वाला मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट वाला मार्केट है। और क्यों है वो समझना जरूरी है। एक तरफा तेजी हुई, आरबीआई की पॉलिसी के बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट के बाद 25,000 के लेवल को निफ्टी होल्ड कर रहा है, ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी ने भी 2 दिन लगातार लाइफ हाई बनाए, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। बढ़िया क्या है, बढ़िया है बाजार की स्पीड। बढ़ने और घटने दोनों में स्पीड धीमी रहे तो वो बाजार के लिए बहुत अच्छा होता है। कई लोगों को लगता है सब कुछ तो पॉजिटिव है, चल क्यों नहीं रहा, भाग क्यों नहीं रहा। अरे फिर रोज भागना जरूरी है ही नहीं मार्केट के लिए। यही तो मार्केट है जब आपके लिए स्टॉक पिकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तरफा तेजी या मंदी का मार्केट हो, तब तो कुछ भी आप खरीदें, कुछ भी बेचें, वो सब मूड माहौल के साथ चेंज हो जाता है। तो मेरा ये समझना है, रेंज बाउंड मार्केट में आपको फायदा उठाना चाहिए। रेंज बाउंड क्यों है? क्योंकि ग्लोबल संकेत इस वक्त हमारे लिए न्यूट्रल है। हमारे अपने संकेतों में देखें तो एफआईज और लोकल फंड की तरफ से खरीदारी के आंकड़े हैं, लेकिन थोड़े छोटे छोटे हैं। बढ़ भी जाए लेकिन सप्लाई काफी है, आईपीओ खुल रहे हैं, लोग डील हो रही है, आज भी है। सो इसीलिए लोअर लेवल पर एफआईज और लोकल फंड की खरीदारी से सपोर्ट आ जाता है। ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। ऐसे में रेंज जो आपको आज लेकर चलनी है निफ्टी पर 24,900, 25,025, ये आपके लिए सपोर्ट रेंज रहेगा निफ्टी पर। और ऊपरी स्तरों पर 25,200, 25,200, 300 की रेंज में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 56,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें अगर सुबह सुबह, तो फिर दिन के दौरान कमजोरी थोड़ी बढ़ सकती है। दिक्कत यही नहीं है कि उसके बाद सीधा सपोर्ट 56,150 की रेंज में आता है। उससे पहले कोई डंगडांग का सपोर्ट बीच में है नहीं, जहाँ रुक जाए वहां रुक जाए। ऊपर की तरफ अब 56,850, 57,050 आपके लिए रुकावट के तौर पर काम करेगा। ऑलराइट, चलिए, तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी के इन लेवल्स पर नजर रखेंगे। थैंक यू सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आइए निफ्टी बैंक